क्वेश्चन नंबर 1, यूनानी नगर राज्य का आधुनिक नाम क्या है? ए. नगर, बी. सरकार, सी. कस्बा, डी. राज्य। उत्तर है डी. राज्य। प्राचीन काल में यूनानी विचारकों ने राज्य के लिए नगर राज्य सिटी स्टेट शब्द का प्रयोग किया है। यूनानी भाषा में इसे पोलिस कहते हैं। आधुनिक संदर्भ में राज्य शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम इटली के राजनीतिक विचारक मैकियावेली ने 16वीं शताब्दी के प्रारंभ में अपनी पुस्तक द प्रिंस 1513 में लिखी गई, जिसका अंग्रेजी अनुवाद द स्टेट होता है। क्वेश्चन नंबर 2, शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः इसमें संबंधित है। ए. प्राचीन इजिप्ट, बी. प्राचीन ग्रीस, सी. प्राचीन चीन, तीनों में से कोई नहीं। उत्तर है बी. प्राचीन ग्रीस। यानी शहर राज्य यह शब्द सामान्यतः प्राचीन ग्रीस से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 3, पोलिस का मतलब निम्न में से क्या है? ए. देश, बी. राज्य, सी. शहर राज्य, डी. गांव। उत्तर है सी. शहर राज्य। यानी पोलिस शब्द का मतलब होता है शहर राज्य। पोलिस। क्वेश्चन नंबर 4, पोलिस शब्द का संबंध किससे है? ए. पुलिस, बी. नागरिक प्रशासन, सी. नगर राज्य, डी. लोकमत। उत्तर है सी. नगर राज्य। क्वेश्चन नंबर 5, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिस से हुई है, जो एक ए. फ्रांसीसी शब्द है, बी. यूनानी शब्द है, सी. लातीनी शब्द है, डी. जर्मन शब्द है। उत्तर है बी. यूनानी शब्द। क्वेश्चन नंबर 6, निम्न में से कौन सा समुच्चय राजनीति विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करता है? ए. राज्य सरकार, विधियाँ, प्रथाएं और संस्कृति, बी. संप्रभुता सरकार, बाजार, राजनीतिक दल और सामाजिक वर्ग, सी. राज्य सरकार, विधियाँ, सभ्य समाज और राजनीतिक दल, डी. राज्य, मूल्य, सरकार, निर्माण और राजनीतिक दल। उत्तर है डी. राज्य, मूल्य, सरकार, निर्माण, निर्णय और राजनीतिक दल। ये क्या है? समुच्चय राजनीतिक विज्ञान के विषय क्षेत्र को परिभाषित करते हैं। इसकी व्याख्या है, राजनीति विज्ञान का विषय क्षेत्र राज्य, मूल्य, सरकार, निर्णय, निर्माण, राजनीतिक दल, शक्ति, संघर्षों और सहमति का अध्ययन है। आधुनिक सिद्धांत के अनुसार राजनीति विज्ञान संस्थाओं एवं राजनीति का अध्ययन है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीति विज्ञान के आधुनिक उपागम के अध्ययन का क्षेत्र है? ए. लोक जीवन, बी. राज्य, सी. सरकार, डी. विधि निर्माण। उत्तर है ए. लोक जीवन। इसकी व्याख्या है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद राजनीति विज्ञान के क्षेत्र में नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ। यह निश्चित रूप से अधिक व्यापक और यथार्थवादी है। यह दृष्टिकोण व्यवहारवादी दृष्टिकोण के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसने इस बात पर बल दिया कि वर्तमान समय में समस्त मानव जीवन एक इकाई का रूप धारण कर लिया है और मानव जीवन के विविध पक्षों को एक दूसरे अलग नहीं किया जा सकता।
इसलिए राजनीति विज्ञान को ऐसा विषय नहीं समझा जाना चाहिए जो मनुष्य के केवल राजनीतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करता है। अतः यह कहना उचित होगा कि राजनीति विज्ञान मूलतः मनुष्य के राजनीतिक जीवन तथा क्रियाकलापों, इसके संदर्भ में मानव जीवन के सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक तथा अन्य पक्षों का अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राजनीति विज्ञान का लक्षण नहीं है? ए. शक्ति का अध्ययन, बी. अंतर अनुशासनात्मक अध्ययन, सी. मूल्य प्रधान अध्ययन, डी. मानवीय क्रियाओं का अध्ययन। उत्तर है मूल्य प्रधान अध्ययन। मूल्य प्रधान अध्ययन परंपरागत राजनीतिक विज्ञान की प्रमुख विशेषता है, जबकि अन्य तीन विकल्प आधुनिक राजनीतिक विज्ञान से संबंधित है। हालांकि बाद में मूल्यों को भी आधुनिक दृष्टिकोण में शामिल कर लिया गया। क्वेश्चन नंबर 9, राजनीति विज्ञान इसकी एक शाखा है। ए. भौतिकी विज्ञान, बी. प्रकृति विज्ञान, सी. पूर्ण विज्ञान, डी. समाज विज्ञान। उत्तर है डी, यानी समाज विज्ञान। सामाजिक विज्ञान, सोशल साइंस, मानव समाज का अध्ययन करने वाली शैक्षिक विधा है। प्राकृतिक विज्ञानों के अन्य विषयों का एक सामूहिक नाम है सामाजिक विज्ञान। इसमें नृविज्ञान, पुरातत्व, अर्थशास्त्र, भूगोल, इतिहास, राजनीति शास्त्र, समाजशास्त्र आदि विषय सम्मिलित हैं। अतः राजनीति विज्ञान एक प्रमुख सामाजिक विज्ञान है तथा इसका संबंध राज्य से है। क्वेश्चन नंबर 10, राजनीति विज्ञान इससे संबंधित है। ए. राजनीतिक सत्ता से, बी. आर्थिक सत्ता से, सी. सामाजिक सत्ता से, डी. सांस्कृतिक सत्ता से। उत्तर है राजनीतिक सत्ता, यानी ए विकल्प सही है। राजनीति विज्ञान आधुनिक दृष्टिकोण से वह शास्त्र है जो मानवीय क्रिया, शक्ति, राजनीतिक व्यवस्था, समस्याओं तथा उसके समाधानों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से उत्तर का चयन कीजिए। एक. राजनीतिक विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है। 2. यह सैद्धांतिक और शोधपरक है। 3. यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकवादी है। 4. इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है। उत्तर में ए है 1, 2, 3 दोनों सही है, तीनों सही है। बी है 2, 3, 4 सही है। सी है 1, 2, 4 सही है। डी है 1, 3, 4 सही है। तो उत्तर है सी, यानी 1, 2, 4 सही है। एक में क्या है? राजनीति विज्ञान राजनीति का व्यवस्थात्मक अध्ययन है, सही है। और दूसरा है यह सैद्धांतिक और शोधपरक है, सही है। चौथा, इसे यदि अच्छा राजनीति विज्ञान होना है तो इसे दर्शनात्मक और वैज्ञानिक होना है, यानी ये भी सही है। तीसरा गलत है, यह पूर्णतः वैज्ञानिक और पूर्णतः नैतिकतावादी, तो ये गलत है। क्वेश्चन नंबर 11 का व्याख्या। उपयुक्त प्रश्नों के विकल्प में 1, 2 और 4 सही है। इसे ना तो पूर्णतः दार्शनिक कहा जा सकता है क्योंकि इसके अंतर्गत मानवीय व्यवहार का अध्ययन होता है जो कि विज्ञान के नियमों से परे है, और ना ही पूर्णतः नैतिक क्योंकि इसमें नैतिक अनैतिक सभी मूल्यों का अध्ययन होता है। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा कथन सही है? ए. राजनीतिक विकास
सर्वसत्तावादी व्यवस्था को जन्म देता है। बी, राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। सी, राजनीतिक विकास कुलीन तंत्र का निर्माण करता है। डी, राजनीतिक विकास अस्थायित्व उत्पन्न करता है। उत्तर है बी, यानी राजनीतिक विकास लोकतंत्र का निर्माण करता है। इसकी व्याख्या है, राजनीतिक विकास का तात्पर्य है शासन प्रक्रिया में नागरिकों की भागीदारी। यह भागीदारी शासन के लोकतांत्रिक स्वरूप में अधिक स्पष्ट होती है। अतः राजनीतिक विकास लोकतंत्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीति शास्त्र राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित है? ए, इल्चमैन, बी, रुडोल्फ, सी, लासबेल, डी, गोल्डहैमर। उत्तर है ए, इल्चमैन। इल्चमैन जो हैं राजनीति शास्त्री राजनीतिक विकास की अवधारणा से संबंधित हैं। उपयुक्त प्रश्न में राजनीति विकास की अवधारणा से इल्चमैन संबंधित है। रुडोल्फ का संबंध प्रशासनिक चिंतन से है और लासबेल राजनीतिक शक्ति की संकल्पना से संबंधित है। गोल्डहैमर मुख्यतः अनुवाद के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एडवर्ड सील के अनुसार राजनीतिक विकास को मापा जाना चाहिए। ए, देश की राजनीतिक संस्थाओं से। बी, देश की अंतर्राष्ट्रीय स्तर से। सी, देश के आर्थिक विकास से। डी, देश के आर्थिक और साथ में सामाजिक विकास से। उत्तर है ए, यानी देश की राजनीतिक संस्थाओं से। एडवर्ड सील के अनुसार राजनीतिक विकास का मापा जाना देश की राजनीतिक संस्थाओं से है। एडवर्ड सील के अनुसार राजनीतिक विकास को देश की राजनीतिक संस्थाओं से मापा जाना चाहिए। इस संबंध में उन्होंने 5 प्रकार की व्यवस्थाओं का वर्णन किया है। 1, राजनीतिक लोकतंत्र। 2, नाम मात्र का लोकतंत्र। 3, आधुनिकीकृत स्वेच्छातंत्रवाद। 4, सर्वाधिकार गुटतंत्रवाद। और 5 है परंपरागत गुटतंत्रवाद। क्वेश्चन नंबर 15, उत्पत्ति की दृष्टि से कौन सा सामाजिक विज्ञान राजनीति विज्ञान से पूर्व का है? उत्तर है सी, यानी दर्शन शास्त्र। दर्शन शास्त्र को सभी सामाजिक विज्ञानों का जनक होने का श्रेय प्राप्त है। सामाजिक विज्ञान का उद्भव भी दर्शन शास्त्र से हुआ है। पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है, जो निम्न किस भाषा से लिया गया है? ए, फ्रांसीसी, बी, यूनानी, सी, लैटिन, डी, जर्मनी। उत्तर है बी, यानी यूनानी। अंग्रेजी का पॉलिटिक्स शब्द यूनानी ग्रीक भाषा के पोलिश शब्द से बना है, जो प्राचीन यूनानी नगर राज्य का सूचक था। इस नगर राज्य में नागरिक स्वयं अपना शासन चलाते थे। नागरिकों की इन गतिविधियों को प्राचीन यूनानी विचारकों ने पॉलिटिक्स की संज्ञा दी। इससे संबंधित व्यवस्थित अध्ययन को भी उन्होंने पॉलिटिक्स नाम दिया। 17 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, राजनीति शब्द की उत्पत्ति पोलिश शब्द से हुई है। यह पोलिश शब्द किस भाषा का है? ए, अंग्रेजी, बी, फ्रेंच, सी, ग्रीक, डी, संस्कृत। उत्तर है सी, यानी ग्रीक भाषा। राजनीति शब्द की उत्पत्ति जो पोलिश शब्द है वह ग्रीक भाषा का शब्द है। क्वेश्चन नंबर 17, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। आधुनिक राजनीति विज्ञान के प्रमुख समर्थक कौन हैं? ए, चार्ल्स मेरियन, बी, डेविड स्टन, सी, हेराल्ड लासवेल और डी,
उपयुक्त सभी। उत्तर है उपयुक्त सभी, यानी चार्ल्स मेरियन, डेविड स्टर्न और हैराल्ड लासवेल उपयुक्त सभी लोग जो हैं आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं। इस प्रकार हम इसकी व्याख्या और देख लेते हैं। आधुनिक राजनीति सिद्धांत के प्रमुख समर्थक हैं चार्ल्स मेरियन, ग्राहम वालस, लियोनार्ड व्हाइट, क्विंसी राइट, हैराल्ड लासवेल, फ्रेडरिक शूमैन, वी.ओ.की सूनियर, ग्रेवियल आवांड, हार्वर्ड साइमन और डेविड ट्रूमैन, डेविड स्टर्न, कैटलीन। क्वेश्चन नंबर 19, राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है, यह किसने कहा है? ए. गार्नर ने, बी. डिमाक ने, सी. गिलक्राइस्ट ने, डी. सीले ने। उत्तर है बी. डिमाक। राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। ये कौन कहा है? डिमॉक ने। डिमॉक ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से है। मार्शल एडवर्ड डिमॉक एक अमेरिकी राजनीतिक वैज्ञानिक एवं लोक प्रशासन के प्रोफेसर थे। डिमॉक को लोक प्रशासन एवं सरकार के क्षेत्रों का विस्तृत अध्ययन करने के लिए जाना जाता है। डिमॉक ने कहा है कि राजनीति विज्ञान का संबंध राज्य तथा उसके साधन सरकार से हैं। क्वेश्चन नंबर 20, किसने कहा है कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ ही अंत होता है? ए. कोकर, बी. सेवाइन, सी. गार्नर, डी. अरस्तु। तो उत्तर है सी. गार्नर। गार्नर ने क्या कहा है कि राजनीति शास्त्र का राज्य से प्रारंभ और राज्य के साथ अंत होता है। तो आइए हम गार्नर के विषय में कुछ जान लेते हैं। गार्नर ने अपनी पुस्तक पॉलिटिकल साइंस एंड गवर्नमेंट में राजनीति विज्ञान की प्रकृति एवं विषय क्षेत्र के संबंध में कहा है कि राज्य ही राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत, इसका संबंध राज्य के सिद्धांत, संगठन, शासन एवं व्यवहार से है। इसके साथ साथ राज्य की उत्पत्ति एवं प्रकृति का परीक्षण, राजनीतिक संस्थाओं की प्रकृति, इतिहास एवं राज्य के रूपों की जांच पड़ताल तथा जहां तक संभव हो राजनीतिक प्रगति एवं विकास के नियमों को निगमित करने के क्षेत्र में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, किसकी उक्ति है, यानी कौन कहा है कि राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है? इसका भी वही उत्तर है बी. गार्नर ने। गार्नर ने कहा है राजनीति शास्त्र का आदि और अंत राज्य है। पॉलिटिकल साइंस बीइंग्स अनरिलेटेबल विथ द स्टेट। अतः राजनीति शास्त्र के अध्ययन का विषय क्षेत्र मात्र राज्य है। राजनीति शास्त्र के अध्ययन का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। किसने कहा है? तो वही है, इसका उत्तर सी है, यानी गार्नर ने कहा है। क्वेश्चन नंबर 23, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से ही है, किसने कहा है? तो इसका भी उत्तर वही है, गार्नर ने कहा है। इसी प्रकार 24वां क्वेश्चन का, राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य से होता है, इसका भी उत्तर गार्नर है। क्योंकि कई बार यह प्रश्न पूछा गया है पीजीटी, यूपीजीआईसी, इसलिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राजनीति विज्ञान का प्रारंभ और अंत राज्य से होता है। यह कथन किसका है? तो यह कथन गार्नर का है। राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। राजनीति विज्ञान की यह परिभाषा किस विचारक ने दी है? राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है।
इसके या परिभाषा किसने दिया है? ए गार्नर ने, बी सीले ने, सी गेटिल ने, डी गिलक्राइस्ट ने। उत्तर है डी गिलक्राइस्ट। गिलक्राइस्ट कहते हैं कि राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य तथा सरकार का अध्ययन किया जाता है। इसकी व्याख्या है, राजनीति विज्ञान के अंतर्गत राज्य और सरकार दोनों का ही अध्ययन किया जाता है। राज्य के बिना सरकार की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि सरकार राज्य के द्वारा प्रदत्त प्रभुत्व शक्ति का प्रयोग करती है और सरकार के बिना राज्य तो एक अमूर्त कल्पना मात्र है। गिलक्राइस्ट ने इसी को परिभाषित करते हुए लिखा है कि राजनीति विज्ञान राज्य और सरकार की सामान्य समस्याओं का अध्ययन करता है। पॉल जैनेट ने भी इस संदर्भ में लिखा है कि राजनीति विज्ञान समाज विज्ञान का वह अंग है जिसमें राज्य के आधार और सरकार के सिद्धांतों पर विचार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्न में से किसने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है? ए वांटले ने, बी लीकॉक ने, सी कैटलिन ने, डी लास्की ने। तो इसका उत्तर है सी कैटलिन। कैटलिन ने राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान के रूप में परिभाषित किया है। शक्ति को राजनीति विज्ञान का केंद्र मानते हुए कैटलिन ने कहा है कि राजनीति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति पर प्रभुत्व स्थापित करना है। इसके लिए वह नैतिक और अनैतिक सभी तरह के तरीकों अपनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, नागरिक शास्त्र शब्द की उत्पत्ति सिविल और सिविटास शब्द से हुआ है। एक जर्मन शब्द है, बी एक फ्रेंच शब्द है, सी एक लैटिन शब्द है, डी एक ग्रीक शब्द है। तो यह है उत्तर सी एक लैटिन शब्द है। तो नागरिक शास्त्र शब्द जो है, इसके शब्द की उत्पत्ति जो सिविक और सिविटास शब्द है यह एक लैटिन शब्द है। नागरिक शब्द की उत्पत्ति सिविक और सिविटास शब्द से हुई है। यह एक लैटिन शब्द है। शब्द सिविक अर्थात नागरिक एवं सिविटास से अभिप्राय नगर राज्य दोनों शब्दों के संयोग से सामाजिक विज्ञान का नागरिक शास्त्र नामक शब्द की उत्पत्ति हुई। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय है ए नागरिकता, बी पंचायत राज, सी राज्य, डी नागरिक नगर निगम। नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय जो है नागरिकता है, यानी नागरिक शास्त्र के अध्ययन का मुख्य विषय क्या है? नागरिकता। क्वेश्चन नंबर 29, राजनीति शास्त्र के पिता माने जाते हैं। ए सुकरात, बी अरस्तु, सी चाणक्य, डी कार्ल मार्क्स। उत्तर है बी अरस्तु। अरस्तु राजनीति शास्त्र के जनक माने जाते हैं। अरस्तु ने ही राजनीति शास्त्र को व्यवस्थित अध्ययन विषय के रूप में नीति शास्त्र से अलग किया। अरस्तु ने राजनीति को सर्वोच्च विज्ञान की संज्ञा दी है। क्वेश्चन नंबर 30 है, प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप से कौन जाने जाते हैं? ए प्लेटो, बी महात्मा गांधी, सी जवाहरलाल नेहरू, डी अरस्तु। प्रथम राजनीतिक वैज्ञानिक के रूप में अरस्तु को माना जाता है। उत्तर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप निम्न में से किस विचारक ने दिया है? ए प्लेटो, बी मार्क्स, सी हेगल, डी अरस्तु। उत्तर है डी अरस्तु। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को स्वतंत्र विज्ञान का रूप दिया है। क्वेश्चन नंबर 32, निम्न में से किस
विचारक ने राजनीति विज्ञान को श्रेष्ठतम विज्ञान की संज्ञा दी है? ए. प्लेटो, बी. अरस्तु, सी. पॉल जेनेट, डी. लास्की। उत्तर है बी. अरस्तु। अरस्तु ने राजनीति विज्ञान को सर्वश्रेष्ठ विज्ञान की संज्ञा दी है। राजनीति शास्त्र का पिता किसे कहा जाता है? ए. गार्नर, बी. ग्रीन, सी. अरस्तु, डी. प्लेटो। उत्तर है सी. अरस्तु। अरस्तु को राजनीति शास्त्र का पिता कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, किसने कहा है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है? ए. बेंथम, बी. सीले, सी. बिलेन और डी. लीकॉक। उत्तर है बी. सीले। सीले ने कहा है कि निश्चित भूभाग राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। इसकी व्याख्या है, राजनीति वैज्ञानिक सीले के अनुसार निश्चित भूभाग या निश्चित प्रदेश या राज्य का आवश्यक अंग नहीं है। इसी प्रकार का विचार लियोन तथा अंतर्राष्ट्रीय कानून के विद्वान हॉल द्वारा भी व्यक्त किया गया। इसके अनुसार क्षेत्र या निश्चित भूभाग राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं है। वर्तमान समय में राज्य के निम्नलिखित अनिवार्य तत्व माने जाते हैं। पहला है जनसंख्या, दूसरा है निश्चित प्रदेश और तीसरा है सरकार और चौथा है संप्रभुता। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान निश्चित भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? तो इसका भी उत्तर वही है, सीले। सीले जो है राज्य के लिए निश्चित भूभाग को अनिवार्य तत्व नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, यह कथन किसका है कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है? ए. गार्नर, बी. मैकाइवर, सी. सीले, डी. बिलोबी। इसका भी उत्तर सीले है। सीले ने यही कहा कि बिना भूभाग के भी राज्य का अस्तित्व रह सकता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित विचारकों में से कौन भूभाग को राज्य का अनिवार्य तत्व नहीं मानता है? ए. प्लेटो, बी. लाक, सी. मात्सुतुंग और डी. सीले। तो उत्तर इसका भी है सीले। सीले जो हैं वो राज्य में अनिवार्य तत्व को भूभाग के रूप में नहीं मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्न में से कौन विद्वान भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानता है? तो इसमें उत्तर स्पष्ट नहीं किया गया है। राज्य के 4 प्रमुख आवश्यक तत्व जनसंख्या, सरकार, निश्चित भूभाग तथा संप्रभुता है। लेकिन कुछ विद्वान जैसे सीले, डुग्बी अथवा डिग्बी तथा हॉल आदि ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। विकल्प में हॉल एवं डिग्बी दोनों ही होने से किसी भी विकल्प का चयन संभव नहीं है, क्योंकि विकल्प ए एवं डी दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 38 में भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते, ए और डी दोनों सही है, यानी हाल भी आवश्यक तत्व नहीं मानते और डुग्बी। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित में से किसने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है? ए. सुकरात, बी. प्लेटो, सी. अरस्तु, डी. बिलोबी। तो उत्तर है डी. बिलोबी। भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व बिलोबी नहीं मानते हैं। बिलोबी ने भूमि को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं माना है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु ने राज्य के विभिन्न अंगों का विस्तार से वर्णन नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कि कुछ उसे
उपलब्ध है इसलिए है कि वह राज्य का सदस्य है। यह कथन किसका है? ए हीगल का, बी गार्नर का, सी जोड़ का और डी बोसांके। उत्तर है ए हीगल का। हीगल कहते हैं व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिक यथार्थता जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए कि वह राज्य का सदस्य है। इसकी व्याख्या है, हीगल व्यक्ति और राज्य के संबंधों को लेकर के उदारवादियों के विपरीत यह मानता है कि व्यक्ति अपने सत्य, अपने वास्तविक अस्तित्व और नैतिक पद की प्राप्ति राज्य का घटक होकर ही कर सकता है। क्वेश्चन नंबर 41 है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है किसने कहा है? ए वेंथम, बी जे.एस. मिल, सी कार्ल मार्क्स, डी हीगल। उत्तर है डी हीगल। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। कौन कहा है? हीगल ने। हीगल 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का जर्मन दार्शनिक था। इसे आदर्शवाद का प्रमुख उन्नयक माना जाता है। आदर्शवाद के अनुसार इस जगत की समस्त वस्तुएं और सामाजिक संस्थाएं विचार तत्व की अभिव्यक्ति है। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा है कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। इसके अनुसार राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। यह ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। क्वेश्चन नंबर 42, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप है किसने कहा है? ए कांट, बी हीगल, सी रूसो, डी बोसांके। तो वही इसका भी उत्तर होगा बी हीगल। हीगल राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्षेप मानता है। हीगल के अनुसार राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण पदक्षेप है। हीगल ने अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ राइट्स में राज्य को मानवीय चेतना का विराट रूप कहा है। तो हीगल का पुस्तक का क्या नाम है? द फिलॉसफी ऑफ राइट्स। और हीगल ने राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण मानते हैं। दो चीज़ याद रखना है। हीगल के अनुसार राज्य चेतना की साकार प्रतिमा है, इसलिए राज्य का कानून वस्तुपरक चेतना का मूर्त रूप है। अतः जो कोई कानून का पालन करता है वही स्वतंत्र है। इस प्रकार हीगल ने निरंकुश राज्य का समर्थन करते हुए व्यक्ति को विरोध का अधिकार नहीं दिया है। मुसोलिनी हीगल के इसी विचार से प्रभावित थे, इसलिए हीगल को फासीवाद का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। तो इस प्रकार हीगल को फासीवाद का आध्यात्मिक गुरु कहा जाता है। मुसोलिनी हीगल के इसी विचार से प्रभावित थे और हीगल की पुस्तक का नाम है द फिलॉसफी ऑफ राइट्स। हीगल ने राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है या कहा है। क्वेश्चन नंबर 43 है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है। यह कथन किसका है? ए रॉबर्ट्स फिल्टनर का, बी मैकाइबर का, सी हीगल का, डी बर्क का। तो इसका भी उत्तर सी है, हीगल। हीगल ने राज्य को पृथ्वी का एक पदक्रम माना है। क्वेश्चन नंबर 44, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। यह कथन किस विचारक का है? तो यह कथन ए हीगल का है, क्योंकि हीगल ने ही पृथ्वी पर राज्य को ईश्वर का अवतरण माना है। क्वेश्चन नंबर 44 है, निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? क्वेश्चन नंबर 45 का ए आशीर्वादम ने, बी
गिलक्राइस्ट ने, सी गेटल ने, डी गार्नर ने। उत्तर है ए आशीर्वादम। आशीर्वादम ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। आशीर्वादम ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। डॉक्टर आशीर्वादम ने अपनी पुस्तक राजनीति विज्ञान में राज्य का स्वरूप अध्याय में राज्य और समाज के मध्य संबंधों पर विस्तृत चर्चा किया है। इसमें टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा है कि ईंट की दीवार में ईंट यदि समाज है तो उसके बीच लगी सीमेंट राज्य, जो ईंटों को अपनी जगह पर बनाए रखती है ताकि दीवार ज्यों की त्यों कायम रहे। इसी प्रकार राज्य एक समाज के मध्य संबंधों पर बारकर ने लिखा है कि समाज राज्य द्वारा कायम रखा जाता है और यदि समाज इस प्रकार कायम ना रखा जाए तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, राजनीति शास्त्र का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। यह कथन किसका है? तो ए लिकाक का, बी गिलक्राइस्ट का, सी गार्नर का, डी लास्की का। तो गार्नर का उत्तर सी है। गार्नर का, गार्नर के कहा है कि राज्य का अंत और प्रारंभ दोनों राजनीति शास्त्र से होता है। क्वेश्चन नंबर 47 है, मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। यह परिभाषा किस विद्वान की है? गार्नर, ए, बी सीले, सी रॉबर्ट डहल और डी गैटिल। तो इसका उत्तर है रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल ने कहा है मानवीय संबंधों की उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। क्वेश्चन नंबर 48, औचित्यपूर्ण शक्ति है। ए प्रभाव, बी ज्ञान, सी धन, डी सत्ता। तो उत्तर है डी सत्ता। औचित्यपूर्ण शक्ति है। सत्ता को औचित्यपूर्ण शक्ति कहा जाता है। सत्ता के निर्णयों का लोग स्वभावतः पालन करते हैं क्योंकि इसका आधार वैधता है। तो औचित्यपूर्ण शक्ति है क्या? सत्ता। क्वेश्चन नंबर 39 है, मैकियावेली के अनुसार ए व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। बी व्यक्ति प्राकृतिक रूप से सामाजिक है। सी व्यक्ति अच्छे और बुरे का सम्मिश्रण है। डी इनमें से कोई नहीं। तो उत्तर है ए। तो मैकियावेली ने कहा है कि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी है, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। हब्ज की भांति मैकियावेली ने भी अपनी प्रसिद्ध कृत दी प्रिंस में मनुष्य के बुरे स्वभाव का चित्रण किया है। मैकियावेली की यह धारणा इस तथ्य पर आधारित है कि मनुष्य स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी होते हैं। यदि वह अच्छे बनते हैं तो उसका प्रमुख कारण भय है। क्वेश्चन नंबर 50, निम्न में से कौन से एक अरस्तू के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया? ए नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, बी राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, सी ऐतिहासिक विधि और डी सभी। तो अरस्तू के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया। उक्त सभी विचार सही हैं, यानी नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है और ऐतिहासिक विधि। क्वेश्चन नंबर
50 की व्याख्या। अरस्तु और मैकियावेली दोनों ही अनुभववादी, तुलनात्मक तथा यथार्थवादी चिंतक माने जाते हैं। नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण करके अरस्तु राजनीति विज्ञान के जन्मदाता हो गए और मैकियावेली अपने युग का शिशु से सुशोभित हुआ। अरस्तु की भांति मैकियावेली ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है। ऐतिहासिक विधि का उपयोग करते हुए मैकियावेली ने मनुष्य के मनोविज्ञान का परीक्षण कर राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास किया है। तो इस प्रकार अरस्तु और मैकियावेली दोनों ही अनुभववादी, तुलनात्मक तथा यथार्थवादी चिंतक माने जाते हैं। कैसे चिंतक हैं? अनुभववादी, तुलनात्मक तथा यथार्थवादी चिंतक। नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण करके अरस्तु राजनीति विज्ञान के जन्मदाता हो गया और मैकियावेली अपने युग का शिशु हो गया। अरस्तु की भांति मैकियावेली ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है। जैसे अरस्तु ने राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है, ठीक वैसे ही मैकियावेली ने भी राज्य को सर्वोच्च संस्था माना है। ऐतिहासिक विधि का उपयोग करते हुए मैकियावेली ने मनुष्य को मनोविज्ञान का परीक्षण कर राज्य को शक्तिशाली बनाने का प्रयास भी किया है। इस प्रकार 51वां क्वेश्चन है, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया है? तो उत्तर स्वाभाविक है, मैकियावेली। रूसो, मैकियावेली, मार्क्स, महात्मा गांधी। तो राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन मैकियावेली ने किया है। क्वेश्चन नंबर 52 है, शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो शक्ति की अवधारणा मैकियावेली ने दिया है, ये सही है। आधुनिक युग में शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया था। मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को मूल आधार माना है। मैकियावेली ने राजनीति को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानते हुए इसे शक्ति की उपार्जन, परिरक्षण और प्रसार की कला के रूप में स्थापित किया। मैकियावेली के अनुसार प्रेम और भय, ये दो शक्तियाँ मनुष्य को वश में कर सकती हैं, किंतु राजा के लिए भय का सहारा लेना ही अधिक श्रेष्ठ है। शक्ति भय की जननी है और भय प्रेम की अपेक्षा अधिक अनुशासन रखने में सामर्थ्य है। क्वेश्चन नंबर 53, किसने कहा है शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियाँ उठानी पड़ती है? तो इसका उत्तर है डी, रॉबर्ट डहल। रॉबर्ट डहल का मानना था कि शक्ति प्रभाव का ही एक रूप है जिसका पालन करने पर लाभ और ना पालन करने पर हानि उठानी पड़ती है। तो शक्ति एक विशेष का प्रभाव है या किसने पालन करने का घोर हानियाँ उठानी पड़ती है कहा है? रॉबर्ट डहल ने। क्वेश्चन नंबर 54, राज्य शब्द की पहली बार प्रयोग किसने किया? तो राज्य शब्द की पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने किया। राज्य शब्द की पहली बार प्रयोग मैकियावेली ने किया है। राजनीतिक दर्शन के इतिहास में राज्य शब्द से पर्याय है स्टेट की। व्युत्पत्ति ग्रीक शब्द स्टेटो से हुई, जिसका सर्वप्रथम प्रयोग मैकियावेली ने अपनी पुस्तक द प्रिंस में किया था। इससे पूर्व यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने राज्य को अर्थ को व्यक्त करने के लिए नगर राज्य का प्रयोग किया। तो राजनीति दर्शन के इतिहास में राज्य शब्द का पर्याय स्टेट है और स्टेट शब्द का प्रयोग यानी राज्य का प्रयोग सबसे पहले मैकियावेली ने किया। मैकियावेली की पुस्तक का नाम है द प्रिंस और इसके पहले जो है
यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने राज्य के अर्थ को व्यक्त करने के लिए नगर राज्य का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्न में से कौन एक पुस्तक मैकियावेली के विचार से पूर्ण स्पष्ट करती है? द प्रिंस सही होगा। तो इसमें द प्रिंस वो भी सही है, आर्ट ऑफ वार सही है, दी डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, ये तीनों पुस्तक मैकियावेली के विचार से पूर्ण स्पष्ट हैं। मैकियावेली, आर्ट ऑफ वार, दी डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, सी दी प्रिंस सभी मैकियावेली के पूर्व विचारक किसी एक ग्रंथ में नहीं अपितु उसके द्वारा लिखित कई रचनाओं में संकलित हैं। आर्ट ऑफ वार, दी डिस्कोर्सेस ऑन लिवी और दी प्रिंस मैकियावेली की रचनाएं हैं। आर्ट ऑफ वार का संबंध युद्ध नीति से है। दी डिस्कोर्सेस ऑन लिवी राज्य की प्रकृति और उसके स्वरूप को स्पष्ट करती है। दी प्रिंस शासन कला के बारे में है। इसलिए मैकियावेली की 3 पुस्तक, पहला है आर्ट ऑफ वार, दूसरा द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी और तीसरा है द प्रिंस। तो मैकियावेली की 3 पुस्तक है, आर्ट ऑफ वार, दूसरा है द डिस्कोर्सेस ऑन लिवी, तीसरा है द प्रिंस। मैकियावेली के अनुसार ए राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। बी राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। सी राज्य विभिन्न संघों में से एक है। तो इसका उत्तर डी सही है, यानी ए और बी दोनों सही। मैकियावेली के अनुसार राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर देना चाहिए। और इसके बाद बी है राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। किसने कहा है कि राज्य एक कृत्रिम निर्माण है? मैकियावेली ने कहा है। मैकियावेली ने कहा है कि राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति समर्पण कर देना चाहिए। इसकी व्याख्या, मैकियावेली के अनुसार राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। इतिहास में एक ऐसा भी समय था जब राज्य नहीं था। मनुष्य के दुष्ट स्वभाव के कारण राज्य का उदय हुआ। राज्य का जन्म इसलिए होता है क्योंकि मनुष्य सबसे अधिक सुरक्षा चाहता है और सुरक्षा तभी प्राप्त हो सकती है जबकि मनुष्य राज्य के प्रति पूर्ण समर्पण कर दे। इस प्रकार हम देखते हैं मैकियावेली के 2 कथन, राज्य एक कृत्रिम निर्माण है। इतिहास में एक ऐसा भी समय था जब राज्य नहीं था। मनुष्य के दुष्ट स्वभाव के कारण राज्य का उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 57 है, किस राजनीतिक विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया है? तो सी मैकियावेली। मैकियावेली ने सबसे पहले राज्य शब्द को प्रयोग किया है और किसमें? द प्रिंस नामक बुक में।